वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के बेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है और आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। सितंबर माह के हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ फाइल। फ्रेंड्स, आपके लिए हम जल्द ही 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस लेके आ रहे हैं। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग IBPS RRBs के मेंस एग्जाम्स देने जा रहे हैं जैसे स्केल 1, स्केल 2 और क्लर्क के, तो इसके लिए आप लोग हमारा मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस के भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके भी हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में आपके लिए लेके आते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बेस्ट 300 MCQs मंथली करंट अफेयर्स, उसको भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव पे सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी पॉजिटिव पे सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की वह 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा विकसित किया जाएगा। इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाता धारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। खाता धारक के विवेक पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से गवर्नर है? 25वें। और रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो फ्रेंड, जो ऑप्शन में अदर बैंक्स हैं SBI, PNB और BOB, तो इनके भी आप लोग हमें MD, CEO और इनका हेडक्वार्टर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी $million लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय ADB फॉर द सिटीज ऑफ राजस्थान, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों के लिए 300 मिलियन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से लगभग 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सेवाओं के लिए शहर व्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद है। यह कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता और सेवाओं को भी बढ़ाएगा। परियोजना के माध्यम से कम 8 परियोजना वाले कस्बों में जल आपूर्ति व्यवस्था में 2027 तक सुधार होने की उम्मीद है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों के लिए जो वित्त पोषित जो है समावेशी जल आपूर्ति योजना के लिए ये $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो आप लोग हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक, यानी नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस EEB को किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो EEB यानी इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को शुरू किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक एक वर्टिकल शुरू किया है। इस नई वर्टिकल को ग्राहकों के अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती जरूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्टिकल उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट और माइक्रो एंटरप्राइज लोन का भी प्रबंधन करेगा। कौन करेगा? बंधन बैंक। और इसने क्या शुरू किया है? EEB नामक एक नया वर्टिकल शुरू किया है जिसका नाम है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। बंधन बैंक के MD और CEO हैं चंद्रशेखर घोष और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय,
यानी संपर्क रहित कनेक्शन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन कैंपेन शुरू किया गया है एसबीआई कार्ड के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन यानी कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि इस कठिन अवधि के दौरान जहां सामाजिक दूरी आदर्श है, वहां प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है। एसबीआई कार्ड द्वारा समर्थित संपर्क रहित भुगतान उपभोक्ता अपने कार्ड को विक्रेता को देने या पिन डालने बिना सुरक्षित और सुनिश्चित भुगतान के लिए बस अपने कार्ड या फोन को घुमाकर या क्यूआर कोड को स्कैन करने की अनुमति देता है। तो जैसा इसमें मेंशन है कि एसबीआई कार्ड द्वारा समर्थित संपर्क रहित अभियान जो भुगतान है वो उपभोक्ता को यानी कस्टमर्स को अपने कार्ड को विक्रेता को दिए बिना ही या फिर पिन डाले बिना ही बस अपने कार्ड या फोन को घुमाकर या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके इसके करने की अनुमति देता है। इसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं अश्विनी कुमार तिवारी और इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, For how long has the RBI launched the guard strategy as part of the technology vision for cyber security of UCBs? यानी आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन के भाग के रूप में गार्ड रणनीति कब से कब तक के लिए शुरू की है? तो गार्ड रणनीति जो शुरू की है आरबीआई ने वो की है 2020 से 2023 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक साइबर हमलों से बचने, पता लगाने और जवाब देने के लिए शहरी सहकारी बैंकिंग की आईटी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020 से 2023 को लागू करेगा। क्या नाम है इसका? टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी। आरबीआई अपने 5 सूत्रीय रणनीतिक दृष्टिकोण, जो गार्ड का जो फुल फॉर्म यहाँ पे बन रहा है वो है, उस उद्देश्य को दर्शाता है। जो गार्ड है, जी फॉर गवर्नेंस ओवरसाइट यानी शासन की निगरानी, यू फॉर यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हिंदी में उपयोगी प्रौद्योगिकी निवेश, ए फॉर एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, और आर फॉर रोबस्ट कोलैबोरेशन यानी मजबूत सहयोग, डी फॉर डेवलपिंग नेसेसिटीज आईटी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स टेस्ट यानी निर्धारित आवश्यक आईटी साइबर सिक्योरिटी का विकास। ये जो गार्ड है इसका यहाँ पे पूरा कंप्लीट मीनिंग है, GUARD का फुल कंप्लीट मीनिंग। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ पे हैज बीन लॉन्च्ड बाय यानी सेफ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेफ पे लॉन्च किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान से सुविधा सेफ पे लॉन्च करेगा। यह भुगतान सुविधा निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी द्वारा संचालित पीओएस टर्मिनल के खिलाफ एक स्मार्टफोन को घुमाकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान की अनुमति देगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ हैं वी वैद्यनाथन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, iLead 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक यानी iLead 2.0 किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो iLead 2.0 लॉन्च किया गया है केनरा बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केनरा बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS iLead 2.0 यानी इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0, क्या फुल फॉर्म है इसका? इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। किसने? केनरा बैंक ने। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लीड प्रबंधन प्रणाली यानी LMS के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तक पहुंच भी सकते हैं। किसके जरिए? iLead सिस्टम के जरिए, जिसका नाम है iLead 2.0 यानी इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि iLead का फुल फॉर्म क्या है। तो ये है इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 यानी iLead।
केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके सीईओ है लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 में। और केनरा बैंक का टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC Life has partnered with which bank for a corporate agency arrangement? यानी HDFC बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है यस बैंक के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यस बैंक। HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC लाइफ और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है। इस व्यवस्था के तहत HDFC लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगा। HDFC लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट और गंभीर बीमारी जैसे समाधान शामिल हैं इस पूरे कंप्लीट इंश्योरेंस में। यह पूरे देश में फैली हुई यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से कस्टमर्स के लिए यानी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। HDFC लाइफ के MD और CEO है विभा पाडलकर और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और यस बैंक के MD और CEO है प्रशांत कुमार, इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू होम लोन स्कीम अपना घर ड्रीम्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय यानी नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो अपना घर ड्रीम्स जो ये होम लोन है इसकी शुरुआत की गई है ICICI होम फाइनेंस के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ICICI होम फाइनेंस। ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। तो किन के लिए की है? जो दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूर जिनमें इलेक्ट्रीशियन आते हैं, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर के मालिक आदि, उन लोगों के लिए अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है ICICI होम फाइनेंस ने। इस योजना में 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण यानी लोन दिया जाएगा। ग्राहक लोअर इनकम ग्रुप्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यानी गूगल पे पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म फॉर कार्ड बेस्ड पेमेंट्स विद टोकनाइजेशन। तो गूगल ने जो किया है वो किया है वीजा कार्ड के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीजा कार्ड। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीजा कार्ड यानी वीजा के साथ साझेदारी की है, जो यूजर्स को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। गूगल पे उपयोगकर्ता टोकन के माध्यम से अपने फोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को संपर्क रहित डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। कौन लोग कर सकते हैं? जो गूगल पे यूजर्स हैं। गूगल पे यूजर्स अपने टोकन के माध्यम से अपने फोन से जुड़े जो भी सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण से संपर्क यानी कॉन्टेक्टलेस डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। वीजा कार्ड के बारे में जानते हैं। तो वीजा कार्ड के सीईओ है एल्फ्रेड एफ कैली। कौन है? वीजा कार्ड के सीईओ है एल्फ्रेड एफ कैली और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में। और गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक बाय RBI यानी RBI द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI द्वारा PMC यानी पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है AK दास को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, AK दास। भारतीय रिजर्व बैंक ने AK दास यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक हैं AK दास, उनको पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। उन्होंने जे भोरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया है। तो जो AK दास हैं उनसे पहले कौन थे इसके एडमिनिस्ट्रेटर? वो थे JB भोरिया PMC बैंक के। सितंबर 2019 में RBI ने PMC बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण PMC बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था।
पीएमसी बैंक की स्थापना हुई थी 1984 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस द वीडियो केवाईसी फैसिलिटी, यानी वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की गई है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर्स सुविधा की शुरुआत की है। सहमति आधारित वीडियो केवाईसी सुविधा एक सकुशल और सुरक्षित माहौल में खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान संभावित ग्राहक की पहचान प्रमाणित करने का एक वैकल्पिक तरीका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार वीडियो केवाईसी पूरा होने पर यह केवाईसी के बराबर है और ग्राहक इसके बाद सभी वित्तीय बैंकिंग उत्पादों के लिए योग्य होंगे। यह बैंक अधिकारी और ग्राहक के बीच एक पेपरलेस संपर्क यानी कॉन्टेक्टलेस और रिकॉर्ड रखी गई बातचीत है। जो फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड रखी जाएगी, ये बातचीत है बैंक ऑफिसर्स और कस्टमर्स के बीच में। एचडीएफसी बैंक के सीईओ है आदित्य पुरी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। और एचडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी के बाद जो नए सीईओ बनेंगे उनका नाम है शशि जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A new campaign called SIP in fixed income और SIFI has been launched by, यानी SIP in fixed income या SIFI नामक एक नया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नया अभियान शुरू किया गया है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने SIFI अथवा SIP इन फिक्स्ड इनकम नामक एक नया अभियान शुरू किया है। SIFI नामक ये नया कैंपेन निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है ये SIFI? तो इसके जरिए जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा। आईडीएफसी म्यूचुल फंड की SIFI पहल का उद्देश्य इन्वेस्टर यानी निवेशकों को यह जानकारी देना है कि इक्विटी और डेट SIP का संयोजन उन्हें कठिन समय में नेविगेट करने में कैसे मदद कर सकता है। IDFC AMC के CEO है विशाल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड मलपास। डेविड मलपास जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। ई डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 मुंबई में आयोजित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कहा कि वो भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ई डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1956 को। इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और CEO है फिलिप ले होरू और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ग्रुप। जैसा आप में इसमें दिख रहा है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर में आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सपोर्टेड SBM टू लॉन्च SBM वर्ल्ड डेबिट कार्ड, यानी SBM वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBM को किसके द्वारा सहयोग किया गया है? तो SBM को सहयोग किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड। SBM बैंक लिमिटेड, SBM बैंक इंडिया और मास्टर कार्ड ने SBM वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह हाई नेटवर्थ कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया है। यह आला बैंकिंग समाधानों और अच्छी तरह से प्रबंधित जीवन शैली विशेषाधिकारों संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कुछ बेहतरीन खरीदारी और भोजन के अवसर भी शामिल हैं। SBM बैंक लिमिटेड के MD और CEO है सिद्धार्थ रथ और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। जबकि मास्टर कार्ड के CEO है अजय पाल सिंह बांगा। याद रखिएगा, मास्टर कार्ड के CEO है अजय पाल सिंह बांगा और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
How much % decline in India's GDP has been predicted by Fitch Solution in the financial year 2020-21? यानी फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने % गिरावट का अनुमान जताया है? तो फिच जो रेटिंग एजेंसी है, इसके अनुसार भारत में 2020-21 में 8.6 कितना -8.6 गिरावट का जीडीपी गिरावट का अनुमान जताया है फिच ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फिच सॉल्यूशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के लिए जारी अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है और अब इसने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.6 नेगेटिव यानी -8.6 की गिरावट का अनुमान जताया है। इससे पहले -4.5% पर अनुमानित थी। जो इससे पहले फिच ने डिक्लेयर किया था, अनुमान लगाया था, वो था -4.5%। साथ ही इसने 2021 और 22 में साल दर साल 5% की वृद्धि का भी अनुमान जताया है। तो नेक्स्ट जो 2021 और 22 में फिच ने अपना जो अनुमान लगाया है वो 5% की बढ़ोतरी या 5% की वृद्धि का अनुमान जताया है भारत की जीडीपी में। फिच क्या है? फिच रेटिंग एजेंसी इज एन अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड इज वन ऑफ द बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, द अदर 2 बिग मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। यानी जो फिच है वो एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये जो टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज हैं उनमें एक है। जो फर्स्ट है वो है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो है मूडीज और S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, देन फिच रेटिंग एजेंसीज। फिच रेटिंग एजेंसीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में और इसके सीईओ है पॉल टेलर। कौन है? पॉल टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the India's rank in the Human Capital Index? यानी मानव पूंजी सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत का 116वां स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान है। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर था। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं। तो किस फील्ड में जो आंकड़े हैं लिए गए हैं? ये हेल्थ और एजुकेशन संबंधी आंकड़े लिए गए हैं मानव पूंजी सूचकांक। और ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी मानव पूंजी सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ने कोविड-19 के कारण रोजगार में 12% गिरावट का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसकी मेंबर कंट्री है 189 कंट्रीज। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और इसकी एमडी और सीएफओ है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBS Bank has introduced DBS Digital Business Loan for SMEs. Under the scheme, how many crores of loans have been approved? यानी DBS बैंक ने SME के लिए DBS Digital Business Loan पेश किया है। इसके तहत कितने करोड़ रुपए तक के लोन को मंजूरी दी गई है? तो SME के लिए DBS Digital Business Loan जो है इसने लॉन्च किया है DBS बैंक ने। तो इसके तहत 20 करोड़ रुपए के, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी गई है। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने एसएमई व्यवसायों को 20 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा के साथ सुविधाजनक तरीके से ऋण प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन क्रेडिट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म एसएमई के लिए डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन शुरू किया है। डीबीएस के इस सेगमेंट फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए व्यवसायिक कर्ज तक पहुंच बनाने की आसानी सुधार किया है। यह 20 करोड़ रुपए तक का कर्ज देता है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया काफी इजी है और इसे ऑनलाइन केवल बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न, 5 करोड़ से ऊपर के कर्ज के लिए आईटी रिटर्न वित्तीय विवरण अपलोड करके किया जा सकता है। तो ये काफी इजीली ये लोन है, ये मिल सकता है। इसमें ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न वो भी 5 करोड़ से ऊपर के लिए अपलोड करके ये लोन मिल सकता है, 20 करोड़। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके सीईओ और एमडी है सुरजीत सोम। डीबीएस ग्रुप जो है के सीईओ है पीयूष गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट इन 1 ईयर अंडर द चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। यानी
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसान को 1 वर्ष में वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसान को 1 वर्ष में 4,000 रुपये यानी 4,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा की वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की तर्ज पर किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करेगी। इसके तहत किसानों को हर साल 2 किस्तों में 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका फायदा मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों को मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ चलेगी। अब किसानों को राज्य सरकार से 4,000 रुपये और मध्य प्रदेश में केंद्र से 6,000 रुपये मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ये योजना चलेगी, जिसमें राज्य सरकार से 4,000 रुपये और मध्य प्रदेश की जो सरकार में केंद्र से 6,000 रुपये मिलेंगे मध्य प्रदेश के किसानों को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्वो कार इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू स्टार्ट वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस? यानी वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो वो की है वॉल्वो कार ने HDFC बैंक के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी HDFC बैंक। वॉल्वो कार इंडिया अपने वाहनों के लिए ग्राहकों को आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। इस सुविधा के अंतर्गत कार की एक्स शोरूम कीमत की 100% तक फाइनेंस सुविधा दी जाएगी और साथ ही विशिष्ट शर्तों के तहत कोई फॉरक्लोजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह वॉल्वो कार को फाइनेंस कराने के लिए एक तेज, आसान और लागत अनुकूलित समाधान है। तो वॉल्वो कार ने वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। इस सुविधा के अंतर्गत जो एक्स शोरूम की कीमत की 100% तक फाइनेंस सुविधा दी जाएगी जो वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस है इसके अंतर्गत, और साथ ही जो विशिष्ट शर्तें हैं उसमें भी कोई फॉरक्लोजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What % decline in India's GDP has been estimated by UBS Securities in financial year 2020-21? यानी UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने % गिरावट का अनुमान लगाया है? तो वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में UBS सिक्योरिटीज ने गिरावट का जो अनुमान लगाया वो है -8.6%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में -8.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। इससे पहले जो UBS सिक्योरिटीज ने लगाया था वो था -5.8%। हालांकि UBS सिक्योरिटीज ने अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी में 10% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। UBS सिक्योरिटीज एक चीनी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म है। क्या है? चीनी या चाइनीज इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रोकरेज फर्म है UBS सिक्योरिटीज, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ICRA what % of India's GDP is forecast to decline in financial year 21? यानी ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी में कितने % गिरावट का अनुमान है? तो ICARA ने जो रिपोर्ट निकाली है इसके अकॉर्डिंग भारत में 11%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रेटिंग एजेंसी ICARA ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2021 जीडीपी में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए अपने पहले जो उसने लगाया था वो था 9.5% के आकलन से 11% कर दिया है। संकुचन के पीछे का कारण भारत में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या, जो कोविड-19 मामले भारत में बढ़ रहे हैं उसके अनुसार उसकी जो बढ़ती संख्या है इसके कारण ही ICAR जो रेटिंग एजेंसी है इसने 9.5% से 11% जो है इसका संकुचन का वो पूर्वानुमान लगाया है भारत की जीडीपी में। ICAR का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी।
आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।